नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में। आप देख सकते हो यहां पे हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, इन अ टेक्टोनिक शिफ्ट इंडिया ओपन्स चैनल्स विद अफगानिस्तान तालिबान फैक्शंस एंड इट लीडर्स। यानी कि इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट की है। यहां पे इंडिया ने अभी बातचीत शुरू कर दी है अफगानिस्तान तालिबान के साथ, राइट। तो अगर मैं इस अफगानिस्तान तालिबान की हिस्ट्री बताऊं, इंडिया और तालिबान के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं रहे हैं शुरुआती दौर से ही। देखिए, तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया, अफगानिस्तान को कंट्रोल किया बेसिकली 1996 में। 1996 से 2001 तक डिफैक्टो तालिबान एमिरेट रहा है यहां पे। लेकिन 2001 से जब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां पे इन्वॉल्व हुआ है, स्पेशली 9/11 के बाद, अफगानिस्तान हैज बीन अ वॉर रैवेज्ड कंट्री। और अगर मैं इसके पहले की हिस्ट्री बताऊं विथ रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ तालिबान, देखिए 1979 में जब से कम्युनिज्म का स्प्रेड हुआ धीरे धीरे अफगानिस्तान में, इसको काउंटर करने के लिए फिर से यूनाइटेड स्टेट्स यहां पे इन्वॉल्व हुआ और यहां पे इन्होंने कुछ फाइटर्स रेडी किए टू फाइट द यूएसएसआर, टू फाइट द कम्युनिस्ट बेसिकली। और अपना उद्देश्य कंप्लीट होने के बाद 1991 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान को, इन फाइटर्स को अपने हाल पे छोड़ दिया और यहां से डेवलपमेंट हुई तालिबान की। So Taliban it became a major force in Afghanistan और फाइनली 1996 में यहां पे कैप्चर किया उन्होंने, पावर उन्होंने बरकरार रखा। लेकिन 2001 से हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन यूएसए एंड द तालिबान, बेसिकली वॉर अगेंस्ट टेरर जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने शुरू किया हुआ था और अभी तक उसी का परिणाम चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम लोग बात करें इंडिया और तालिबान के संबंध, इंडिया और तालिबान के संबंध दे हैव नॉट बीन वेरी गुड। आपको याद होगा 1999 में IC-814 का इंसिडेंट, जहां पे इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को हाईजैक किया गया था। काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, उसको हाईजैक किया गया और उसको ले गया गया कहां पे, कंधार इन अफगानिस्तान। एट दैट टाइम देयर वाज ए तालिबान गवर्नमेंट। सो इन जनरल इंडिया हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड तालिबान एज अ लेजिटिमेट पार्टी इन अफगानिस्तान। तो हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे इंडिया की इस टेक्टोनिक पॉलिसी शिफ्ट के बारे में, उसके पीछे रीजंस क्या है, और अगर ये टेक्टोनिक शिफ्ट हुई है, क्या ये कंप्लीट शिफ्ट है, किस तरह से इंडिया प्रोसीड कर रहा है, और अंत में एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन जरूर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर ऑफ आवर पॉलिसी एंड द चैलेंजेस टू आवर चेंज, बेसिकली चेंज इन पॉलिसी राइट नाउ। सो टू नो ऑल दीज थिंग्स स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगोंकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @RahulSai222। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो जीएस पेपर 2 में जो IR के सवाल आते हैं वहां पे आपको काफी मदद करेगा, पॉलिटिकल साइंस में आपको मदद करेगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डू विजिट studyiq.com टू नो अबाउट द स्मार्ट कोर्स सो दैट यू कैन अवेल दिस सर्विसेज एट वेरी अट्रैक्टिव EMI चार्जेस, राइट। चलिए पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं हम डिस्कशन शुरू करने से पहले। ये ऑब्जर्वेशन है 2019 की, आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, जनवरी 9, 2019। यहां पे इंडिया के आर्मी चीफ उस समय पे बिपिन रावत थे। अभी बिपिन रावत इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जब उनसे पूछा गया था कि इंडिया को तालिबान के साथ बात करनी चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया शुड टॉक टू तालिबान फॉर पीस इन अफगानिस्तान। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया शुड स्टार्ट एंगेजिंग विद तालिबान। सो दैट वाज रादर अ प्रोफेटिक नोट, इजंट इट। यानी कि 2 साल बाद हम लोगों ने अभी डिस्कशन शुरू कर दी है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है विद तालिबान। अब ये क्यों चल रहा है, देखिए यू डू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रूप्स हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ, यानी कि सितंबर 2021 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रूप्स है अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप ये खबर देखोगे, रिसेंट की खबर है जहां पे यूएस ने कहा कि जो ट्रूप विड्रॉल होनी है सितंबर तक, उसमें से ऑलमोस्ट 40% ट्रूप्स हैव कम आउट, अनदर 60% विल बी आउट बाय सितंबर 2021। अब इसके चलते फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज ओपन्ड बैक चैनल डिप्लोमेसी और टॉक्स विद अफगान लीडर्स इंक्लूडिंग मुल्ला बरादर। अब ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ कर रहा है, एक रीजन तो ये है। अब इसके अलावा अगर हम लोग को बात करनी है इंडिया की पॉलिसी अगर अफगानिस्तान में क्या रही है, मैं यहां पे आपको एक संक्षिप्त रूप में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या फिर इंडिया का रुख रवैया जो रहा है अफगानिस्तान की तरफ वो मैं बताने वाला हूं, स्पेशली 1996 के बाद। क्यों 1996 में तालिबान ने कैप्चर किया था अफगानिस्तान, और तब से लेकर इंडिया क्या कर रहा है। देखिए शुरुआती दौर पे इंडिया ने नदर्न अलायंस को प्रमोट किया, ऑल्दो डायरेक्टली इंडियन सोल्जर्स नेवर कंट्रीब्यूटेड इन अफगानिस्तान, बट दे डिड सपोर्ट नदर्न अलायंस। अभी नदर्न अलायंस क्या था, यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर सैल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, विच वाज बेसिकली लेड बाय आई वुड से रशिया, ईरान एंड टर्की, राइट। अब इनके खिलाफ वी डू नो दैट पाकिस्तान वाज सपोर्टिंग द तालिबान, सो द फाइट वाज गोइंग ऑन, राइट।
लेकिन 2001 के बाद हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया का रुख थोड़ा सा वेस्ट की तरफ हो चुका है और वेस्ट टिल्ट के अंडर इंडिया इज मोस्टली वर्किंग थ्रू डेवलपमेंट असिस्टेंस। और हम ये जानते हैं कि इंडिया ने पिछले 20 सालों में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में, अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन इन रिहेबिलिटेशन ऑफ अफगानिस्तान। अब $6 बिलियन इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, यू कैन फाइंड द नंबर टू बी अराउंड 3 to 4 बिलियन इन डॉलर टर्म्स। एब्सोल्युटली हम लोगों ने अफगानिस्तान पार्लियामेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, अफगानिस्तान के सलमा डैम दैट इज द इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम में किया हुआ है, जरान से डेलाराम जो रोड जा रही है वहां पे हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट असिस्टेंस जा चुका है। लेकिन अब रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड अ डायलॉग विद तालिबान ऑल्सो। सो व्हाट इज हैपनिंग? अब हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे डेवलप हुई है? थ्रू एन इनडायरेक्ट सपोर्ट टू नदर्न अलायंस, टू डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर द पास्ट 2 decades ऑलमोस्ट, टू डायलॉग विथ तालिबान। अब सवाल ये उठता है, बट व्हाई एग्जैक्टली हैज दिस हैपेंड? अब पहला चीज तो मैंने आपको बता दिया कि यूएस विड्रॉवल है। अब यहां पे अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, देखिए 1992 में क्या हुआ, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद अगर हम लोग अफगानिस्तान को देखें, देयर वर सो मेनी फैक्शंस हियर, फैक्शनलिज्म थे, एक दूसरे के बीच लड़ रहे थे, बेसिकली सिविल वॉर तरह की सिचुएशन बन चुकी थी। लेकिन 1996 में आप ये मैप देख सकते हो जहां पे मेजॉरिटी ऑफ अफगानिस्तान इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय तालिबान। अब इसके खिलाफ नदर्न अलायंस शुरू हुआ, तो 2001 तक नदर्न अलायंस, जो ये रेड मार्क आपको दिख रहा है, नदर्न अलायंस, बेसिकली some local Afghanis supported by the Tajikistan fighters, supported by Russia, Iran, Turkey, they started to fight Taliban. But still, in 2001, Taliban controlled huge amount of land. अब एंड ऑफ 2001 में अगर आप देखोगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे नदर्न अलायंस स्लोली एंड स्टडीली दे वर कॉन्करिंग मोर एंड मोर एरियाज। लेकिन 2001 के बाद हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज इन्वॉल्वड हियर, और तब से लेकर 2 दशकों से कंटिन्यूअसली वॉर इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द टेररिज्म और अगेंस्ट तालिबान, यूएस वर्सेस तालिबान वॉर चल रहे हैं। अब अगर हम लोग अभी की बात करें, 2 डेकेड के बाद क्या हो रहा है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्टेड गवर्नमेंट वहां पे आ चुकी है, लेकिन स्टिल तालिबान का कंट्रोल काफी ज्यादा है अफगानिस्तान में। आप देख सकते हो, दिस इज द डेटा फ्रॉम मई 2020, यानी कि पिछले साल मई 2020 का ये डेटा है, जहां पे आप देख सकते हो तालिबान स्टिल कंट्रोल्स अबाउट 75 डिस्ट्रिक्ट्स, जो ये ऑरेंज मार्क में दिखाए गए, डार्क ऑरेंज, दे आर कंट्रोल्ड बाय तालिबान। द गवर्नमेंट कंट्रोल्स 133, यानी कि गवर्नमेंट इज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, वो लोग 133 डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल करते हैं। अगर हम लोग तालिबान की बात करें, तालिबान 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल करता है, और कॉन्टेस्ट बिटवीन तालिबान एंड नेशनल गवर्नमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन इन 189 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो भी आप ये देख सकते हो, ये लाइट ऑरेंज वाली जगह, इट इज एक्चुअली कंटेस्टेड रीजन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द तालिबान रीजन। अब यहां पे क्लियरली पता है यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व है पिछले 20 सालों से, उसके बावजूद तालिबान ने काफी एरिया कंट्रोल किया हुआ है। और यहां पे आपको एक देखने वाली चीज जरूर है, यहां पे आपको जो ब्लैक मार्क दिखेगा, some 5 districts in Kunar province are actually having control of ISIS, right? तो इसका मतलब क्या हुआ कि तालिबान यहां पे एक मेजर पार्टी है। अब इन सब के चलते पिछले साल जो ट्रंप ने डील की और जिसको बाइडेन अभी फिलहाल फुलफिल कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सितंबर 2021 तक यूनाइटेड स्टेट्स विल विड्रॉ। अब अगर कुछ इस तरह की चीज होगी, अभी हम लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि क्या होने वाला है अफगानिस्तान में, नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रूप्स जब विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, क्या एक पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। देखिए, किसी भी सूरत में पॉलिटिकल सोल्यूशन हो या पॉलिटिकल सोल्यूशन ना हो, दोनों ही सूरतों में अगर हम लोग तालिबान की बात करें, तालिबान का पावर ज्यादा बढ़ने वाला ही है ही। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन या पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं निकला, तब हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिविल वॉर एंड अल्टीमेटली तालिबान गेनिंग कंट्रोल। तो इस चीज को इंडिया समझ रहा है कि तालिबान नाउ इज अ मेजर पार्टी इन अफगानिस्तान, और इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो बदलाव आया है, इट इज क्लियरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। हम लोग अब जानते हैं कि तालिबान इज बिकमिंग अ मेजर पार्टी, सो वी नीड टू ओपन अ डायलॉग विद तालिबान। दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड, सो वी हैव स्टार्टेड अ चैनल विद अफगानिस्तान तालिबान। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने पूरा रुख तालिबान की तरफ किया है, हाउ आर वी प्रोसीडिंग एग्जैक्टली? सी, इंडिया इज नॉट लुकिंग टुवर्ड्स तालिबान डायरेक्टली। आपको ध्यान देना है कि इंडिया इज प्रोसीडिंग वेरी वेरी कॉशियसली। India is right now engaging with different segments from Afghan leadership, not just the Taliban. It is talking with Ashraf Ghani, it is talking with the former President Hamid Karzai and his associates, it is talking with Abdullah, who is the head of the Council of National Reconciliation. इसके अलावा तालिबान के साथ अभी हाल ही में बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर हम लोग तालिबान की भी बात करें, तालिबान में किन लोगों के साथ बात हो रही है? देखिए, इंडियन आउटरीच सबसे पहले कैसे हो रहा है?
इंडियन आउटरीच हो रहा है मेनली थ्रू सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एंड इट इज ओनली लिमिटेड टू तालिबान फैक्शंस और तालिबान लीडर्स हु आर परसीव्ड एज नेशनलिस्ट्स, यानी कि उन लीडर्स के साथ जो तालिबान के हैं उनके साथ बात हो रही है जिनको नेशनलिस्ट समझा जाता है, यानी कि जिनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान और ईरान की तरफ से इन्फ्लुएंस कम है, यानी कि जिनके संबंध पाकिस्तान ईरान के साथ कम हो, उस तरह के तालिबान लीडर्स के साथ बातचीत हो रही है। यस, वी आर टॉकिंग विद मुल्ला बरादर ऑल्सो, बट नॉनदलेस इंडिया की पॉलिसी क्या है यहां पे अफगानिस्तान में? वी आर टॉकिंग मोस्टली विद द नेशनलिस्ट तालिबान लीडर्स और नेशनलिस्ट तालिबान फैक्शंस। अब ये तो हो गई अभी की डेवलपमेंट, लेकिन इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। व्हाट इज इंडियन कॉन्ट्री हियर राइट नाउ इज बिकॉज वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन विद तालिबान, लेकिन हाल ही में आप देख सकते हो जून 5, 2021 को एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट आई जहां पे उन्होंने क्लियरली बताया कि तालिबान एंड अल कायदा दे रिमेन वेरी वेरी क्लोजली अलाइंड, देयर इज नो चेंज, तालिबान इज स्टिल सपोर्टेड बाय अल कायदा। अब यहां पे अगर हम लोग बात कर दे इंडिया और टेररिज्म की, इंडिया का टेररिज्म के ऊपर स्टैंड क्या रहा है? इंडिया क्लियरली कहता है कि जब तक टेररिज्म चल रहा है तो हम लोग बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन हियर इंडिया इज राइट नाउ इन सम सॉर्ट ऑफ अ कनंड्रम दैट वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन विद तालिबान, बट तालिबान के संबंध अल कायदा के साथ अभी भी बरकरार है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर इंडिया कि कैसे यहां पे हैंडल करेंगे। ऑल्दो इंडिया डिप्लोमेटिकली सभी के साथ एंगेज कर रहा है, मैंने कहा आपसे कि नेशनल गवर्नमेंट के साथ एंगेज कर रहा है, बोथ द पार्टीज, अशरफ घानी, अब्दुल्ला एंड तालिबान ऑल्सो। इंडिया इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद यूएसए ऑल्सो and with close contact with Russia also. So we are trying to engage with all the parties, so we are moving very very cautiously. But इस सारे डिस्कशन का एक निष्कर्ष क्या निकलता है? Whatever happens, whatever be the outcome, सितंबर के बाद जो भी होगा, अफगानिस्तान में एक यूनाइटेड सरकार बन सकती है नेशनल गवर्नमेंट और तालिबान की, या फिर तालिबान वहां पे कैप्चर कर सकता है पावर, जो भी हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स रेलेवेंस। अगर हम लोग बात करें, देखिए इंडिया काफी हद तक अफगानिस्तान से साइडलाइन हो चुका है, स्पेशली अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में सेंटर स्टेज पे आ चुके हैं चाइना और पाकिस्तान, राइट नाउ आई वुड से इट वुड बी अ पाकिस्तान लेड रेकॉन्सिलिएशन ऑफ अफगानिस्तान। तो इंडिया इज ट्राइंग टू स्टे रेलेवेंट हियर बाय फाइनली शेडिंग इट्स रिलक्टेंस टू टॉक टू तालिबान। जो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है कि हम लोग तालिबान के साथ बात नहीं करेंगे, हम लोगों ने इसको फाइनली शेड किया है। परहैप्स what Indian foreign policy makers are looking at is this is the only way that we can reduce the adverse impact, यानी कि सिचुएशन जो भी हो, अभी तालिबान will be in the government through a political settlement or without a political settlement. So what we are trying to do is we are trying to reduce the adverse impact by starting a diplomatic channel with Afghanistan. So this great game of Afghanistan will be continuously followed on Study IQ. अगर इसके ऊपर कोई खबर आएगी तो we will bring it to you as soon as possible on Study IQ. That is it right now from my side. Thank you for watching. जय हिंद.